हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अर्जुन सिंह अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अर्जुन सिंह पर आपका स्वागत करते हैं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आगे आने वाले बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। और इसी सिलसिले में स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने क्लास 10th का 4th चैप्टर केमिस्ट्री का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आपके सामने कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स लेकर आ रहे हैं। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। चैप्टर का नेम है स्टूडेंट्स कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और इसके यौगिक। इसका इंट्रोडक्शन देखें स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्शन में क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ना है। बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स। सेकेंड है एलोट्रॉपी, अपरूपता बोलते हैं। वर्साइल वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, होमोलॉगस सीरीज, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, सम इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड लास्ट में मिसल्स। आई थिंक मिसल्स इस ईयर बोर्ड 2024 में भी डिलीट है, बट कोई बात नहीं, हम लोग डेली बाय डेली टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये आपका इस चैप्टर के टॉपिक्स हैं। इस टॉपिक को हम लोग को पढ़ना है। स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो स्टूडेंट, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की जब बात होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को कार्बन के बारे में स्टडी करना होता है। तो स्टूडेंट, जब हम लोग कार्बन के बारे में स्टडी करते हैं तो आगे देखिए, सबसे पहला सिस्टम आता है यहाँ पे बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स। बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स यानी स्टूडेंट्स कार्बन के जो यौगिक होते हैं उन यौगिकों में बॉन्डिंग कैसे होती है, बंध कैसे बनता है। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बार बार कहता हूँ कि आप अगर हाई स्कूल में हैं तो 1 से लेकर 30 तक एलिमेंट्स का नाम, सिंबल, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बाउ रूल से, बोरबरी रूल से प्रैक्टिस कर लें। अगर आप बाउ रूल में प्रॉब्लम हो रही है तो बोरबरी रूल से बेहतर करें। ओके, तो इसी सिलसिले में हम इस चैप्टर में बात करेंगे कार्बन्स का। तो स्टूडेंट, हमारे सामने कार्बन है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। इसी सिलसिले में स्टूडेंट हम यहाँ बात करेंगे इस 30 एलिमेंट्स में, इस चैप्टर में कार्बन का। कार्बन का सिंबल होता है स्टूडेंट C, और इसका एटॉमिक नंबर कह लीजिए, परमाणु क्रमांक कह लीजिए, वो 6 होता है। आप इसका बोरबरी नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आपको मिलेगा फर्स्ट सेल में, फर्स्ट कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर मिलेगा कितना, 4, क्योंकि 6 है। फर्स्ट सेल में आप जब 2 भर देंगे तो आपको कितना और एल सेल में जाना होगा, नेक्स्ट कोष में जाना होगा, 4 बचेगा। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ एक न्यूक्लियस बनाया है। न्यूक्लियस यानी नाभिक। नाभिक के अंदर कौन कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस नाभिक के बाहर जो चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, वो पहला सेल होता है K, फिर होता है L, फिर होता है M, फिर होता है N, फिर होता है M N O, फिर P P Q। ये 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7। लेकिन हम यहाँ पे 2 ही क्यों बनाए हैं, 2 ही क्यों बनाएंगे, इसलिए 2 बनाए हैं स्टूडेंट्स क्योंकि पहले सेल का नाम है K और दूसरे सेल का नाम है L, और हम किस पे डिस्कशन कर रहे हैं, कार्बन का। तो कार्बन का तो 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 होता है। तो पहले का नाम है K कोष,
या सेल कहेंगे, और दूसरे का नाम है यल या यल कोष कहेंगे। तो पहले में 2 और दूसरे में 4। तो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 2, और दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 4। तो हम यहाँ 2 ही सेल इसलिए बनाए हैं क्योंकि हम कार्बन की बात कर रहे हैं। ओके, तो पूछा जाए कार्बन का कौन सा कोष होता है, तो कार्बन यल कोष का फैमिली का है। ओके, और पूछा जाए कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, तो ये 4 होते हैं। तो स्टूडेंट अगर किसी एलिमेंट्स के परमाणु के एटम के आउटर मोस्ट में 1 आता है तो उसकी वैलेंसी 1 होती है, 2 होता है तो 2 होती है, 3 आता है तो 3 होती है, 4 आता है तो 4। उसी सिलसिले में यहाँ पे वैलेंसी आप कार्बन चेक करेंगे तो आपको कितना मिलेगा बच्चों, 4। तो वैलेंसी ऑफ कार्बन कितना हो जाएगी, 4। ओके, तो ये हो गया कार्बन। अब हमने यहाँ नाम एक मेंशन किया बॉन्डिंग, किसका नाम मेंशन किया है, बॉन्डिंग। बॉन्डिंग की जब बात करेंगे तो स्टूडेंट्स हम लोग 3 तरह की बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन उस 3 तरह का बॉन्ड पे डिस्कशन करने से पहले हम आपके सामने यहाँ देखिए क्या बता रहे हैं। ए कार्बन कार्बन बॉन्ड इज ए कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। 2 कार्बन एटम के बीच में अगर हम कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, अगर हम कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग कार्बन से कार्बन के बीच में बॉन्डिंग को दर्शाएंगे, शो करेंगे। लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है कि हम लोग बॉन्ड जब बनाते हैं तो कार्बन से कार्बन के बीच में ही बने, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन जब हमारा टॉपिक रहेगा बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, तो इसमें हम 2 कार्बन एटम को ही हमेशा लेंगे। इसमें कोवैलेंट बॉन्ड जो हम दिखाएंगे वो कार्बन से कार्बन एटम के बीच में ही दिखाएंगे। द मोस्ट कॉमन फॉर्म इन द सिंगल बॉन्ड, कार्बन से कार्बन के बीच में सबसे मोस्ट कॉमन जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी बॉन्डिंग होती है, सिंगल बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड कंपोज्ड ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, 1 फ्रॉम ईच ऑफ द 2 एटम्स। इसका मतलब है जब भी हम लोग बॉन्डिंग बनाते हैं तो एक सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए भी हमको 2 एटम की ज़रूरत होती है, और 2 एटम के बीच में आपको मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी होती है। 2 इलेक्ट्रॉन मिलके ही बॉन्ड आपको मिनिमम फॉर्म करेंगे। यानी अगर कार्बन से कार्बन के बीच में हम लोग सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, कैसा बॉन्ड, सिंगल, तो वहाँ पे स्टूडेंट एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन और एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, हमको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। यानी इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में हम लोग 2 बॉन्ड बनाते हैं तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है टोटल। और अगर हम लोग ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। यानी सिंगल बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन। डबल बॉन्ड में दोनों साइड से, दोनों कार्बन के साइड से 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड, तो 4 इलेक्ट्रॉन होगा। और ट्रिपल बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। एक चीज़ और बता दें बच्चों आपको कि अगर कहीं भी, ये कोई कंपलसरी नहीं कि कार्बन से कार्बन ही हो, कार्बन के अलावा हाइड्रोजन हो और भी कोई भी एटम आए, अगर आपको सिंगल बॉन्डेड वहाँ दिख रहा है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है। क्या होता है स्टूडेंट, एक सिग्मा बॉन्ड। और अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है उसमें, और एक क्या होता है, पाई बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा, 2 सिग्मा हो गया स्टूडेंट्स, इसमें 2 सिग्मा हो गया, और एक आपका क्या होता है, पाई। 2 सिग्मा होता है और एक क्या होता है इसमें, पाई। ओके, तो इस क्रम में उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे तो स्टूडेंट आएगा बॉन्ड। बॉन्ड की बात होती है तो इसे हम लोग बंद कहते हैं। क्या कहते हैं, बंद। तो जब बंद की बात होती है तो जैसा कि आपको बता दें,
बंध जो होता है, बॉन्ड जो होता है, उसे हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। बंध को कितने कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं? 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट है आयनिक बॉन्ड, सेकंड है कोवैलेंट बॉन्ड, एंड थर्ड क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इसे वैद्युत सहसंयोजी बंध भी कहते हैं। क्या नाम है इसका दूसरा? वैद्युत संयोजी बंध, वैद्युत संयोजी बंध। कोवैलेंट बॉन्ड का नाम है, बंध का नाम है स्टूडेंट्स सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नाम है उप सहसंयोजी बंध, उप सहसंयोजी बंध। ओके, अब हम डिस्कशन करते हैं आईबी। आईबी मीन्स होता आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में स्टूडेंट्स क्या होता है ना, पहले हम पढ़ लेते हैं, आपको समझा लेते हैं, फिर देखिए। आयनिक बॉन्ड आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, वैद्युत संयोजी बंध। अभी हमने कहा ना कि इसका दूसरा नाम क्या है? वैद्युत संयोजी बंध। तो आयनिक बंध का दूसरा नाम क्या है, यानी इसको हम और किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड के नाम से। टाइप ऑफ लिंकेज फॉर्म्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटिवली चार्ज आयन इन द केमिकल कंपाउंड्स। इसको मैं और इजी करता हूँ स्टूडेंट्स। आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, वैद्युत संयोजी बंध। इसमें क्या होता है? यह बंध वहीं बनता है, उसी केमिकल कंपाउंड में, उसी रासायनिक यौगिक में यह बंध बनता है जहाँ पर अपोजिटिवली चार्ज्ड आयन हो। अपोजिटिवली चार्ज आयन अगर हैं तो वहीं पर यह बंध स्टूडेंट्स बनता है। ओके, जैसे अगर हमको NaCl लेना है, इसे हम नमक भी कहते हैं, इसे साधारण नमक कहते हैं, इसे सिंपल सॉल्ट कहते हैं, इसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ओके, और इसमें अगर जल मिला के घोल दिया जाए, नमक को जल में मिलाकर घोल दिया जाए तो इसे ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं। ओके, इसे टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, इसके बहुत नाम हैं। अब इसमें देखिए सोडियम और क्लोराइड है, तो सोडियम स्टूडेंट पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है और क्लोरीन जो होता है वो निगेटिवली चार्ज्ड आयन होता है, निगेटिवली चार्ज्ड आयन होता है। अब इन दोनों के बीच में जो आयंस के थ्रू बॉन्डिंग हो रही है, कैसे हुई होगी? सोडियम क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे स्टूडेंट? तो होता है 281 और क्लोरीन का होता है 287। बॉन्डिंग का मतलब ही होता है कि अगर किसी केमिकल कंपाउंड में बंध बनाना है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, इन सब के थ्रू बंध बनता है। तो मैं और इजी लैंग्वेज में बताऊं कि आयनिक बंध में क्या होता है कि किसी भी एक परमाणु द्वारा आयंस का इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको ट्रांसफर यानी आदान प्रदान, एक को देंगे फिर उससे लेंगे, यानी आदान प्रदान होता है। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से जो बंध बनते हैं। अब इसमें बंध क्यों बनेंगे? बंध बनाया ही क्यों जाता है? क्योंकि जो एटम्स होते हैं ना, जिनके बीच में बंध बनाना होता है, वो ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। क्या कंप्लीट कर सके? ऑक्टेट, यानी आउटर मोस्ट में वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर सके, इसीलिए बंध बनाने की प्रक्रिया है। अब सोडियम का होता 281 और क्लोरीन का होता 287। सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को इजीली डोनेट कर सकता है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा तो इसके पास हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन और इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं सोडियम के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, क्लोरीन के भी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। क्या किया? डोनेट। तो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर प्लस चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, उस पर क्या होता है? माइनस चार्ज।
तो Na प्लस और Cl माइनस में किस तरह की बॉन्डिंग हो गई? आयनिक बंध हो गया, आयनिक बंध बन गया। एक चीज़ और बता दें, इन तीनों बंध में कभी भी अगर पूछा जाए कंपटीशन में आपकी क्लास में ऑप्शनल क्वेश्चन, कौन सा बंध सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, आयनिक, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट में, तो आप हमेशा याद रखिए कि आयनिक बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग होती है, सबसे मजबूत होता है तीनों में। ओके, तो स्टूडेंट इसे अच्छे से समझिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, और इसके आगे की क्लास नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।